कि पंचायत समिति सदस्य जो होते हैं, यानी कि इनका शक्ति क्या है, पंचायत समिति सदस्य को काम क्या मिलता है, इनको वेतन कितना रुपया मिलता है, मुखिया जी का पद बड़ा होता है या पंचायत समिति जी का पद बड़ा होता है, इनका सचिव कौन होता है, अनुश्रवण समिति का अध्यक्षता कौन करते हैं, और सरकारी पदाधिकारी का हालत खराब क्यों इनसे रहता है, मिल करके अपना क्या चुनते हैं, तो एक प्रमुख चुनते हैं और एक क्या चुनते हैं, एक उप प्रमुख चुनते हैं। जो सैलरी है तो 10,000 रुपए है। 10,000 में आवास में जो घुसखोरी चल रही है, पूरे बिहार में यह घुसखोरी चल रही है, अगर इसको खत्म कर दिया जाए तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। मात्र 2.5 वर्ष के लिए कहीं के भी वार्ड सदस्य लोगों को भी अगर इस प्रकार से कोई भी परेशानी आता है, चाहे आवास को लेकर के, चाहे सचिव परेशान करते हैं, चाहे वीडियो साहब परेशान करता है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर इस पे मैसेज भी कर सकते हैं। हमारे द्वारा बनाए गए न्यूज 24 सच जो कि नीचे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि पंचायत समिति सदस्य जो होते हैं, यानी कि इनका शक्ति क्या है, पंचायत समिति सदस्य को काम क्या मिलता है, इनको वेतन कितना रुपया मिलता है, मुखिया जी का पद बड़ा होता है या पंचायत समिति जी का पद बड़ा होता है, इनका सचिव कौन होता है, अनुश्रवण समिति का अध्यक्षता कौन करते हैं, और सरकारी पदाधिकारी का हालत खराब क्यों इनसे रहता है। ऐसे तो मुखिया का जी का नाम प्रचर्चित है, लेकिन पंचायत समिति सदस्य के यदि असलियत पावर के बारे में आप जान जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि पंचायत समिति सदस्य का पावर क्या होता है। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में पूरी इसके बारे में जानकारी। आपको क्या करना है, वीडियो अच्छा लग जाए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की सारी सरकारी योजनाओं से रिलेटेड, आपके अधिकार से रिलेटेड हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले पंचायत समिति जी का शक्ति। पंचायत समिति जी का शक्ति जानने से पहले एक जानकारी को हम जान लेते हैं कि इनका सचिव कौन होता है और अनुश्रवण समिति क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि देखिए, पंचायत समिति सदस्य का जब चुनाव होता है तो चुनाव जीत करके जो लोग भी प्रखंड में जाते हैं, जितने भी लोग जो चुनाव जीत करके प्रखंड में प्रवेश करते हैं, तो उन सभी लोगों का सबसे पहला एक काम स्टार्ट होता है कि पंचायत समिति सदस्य लोग मिल करके अपना क्या चुनते हैं, तो एक प्रमुख चुनते हैं और एक क्या चुनते हैं, एक उप प्रमुख चुनते हैं। जान लीजिए, एक प्रमुख चुनते हैं और एक उप प्रमुख चुनते हैं। तो यह प्रमुख और उप प्रमुख का काम क्या होता है, तो इन्हीं पंचायत समिति सदस्य लोग मिल करके यह दोनों व्यक्तियों को चुनने का काम करते हैं। अब इसमें बिहार विधानसभा की तरह, बिहार लोक यानी कि संसद भवन की तरह इसमें भी यानी कि सदन के विपक्ष होता है और सत्ता पक्ष होता है। उसी प्रकार से प्रमुख भी सत्ता पक्ष के हो सकते हैं और उप प्रमुख विपक्ष का भी हो सकते हैं। ऐसा जरूरत नहीं है बिहार विधानसभा या सांसद भवन लेखा कि जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक ही पक्ष के रहेंगे। तो इसमें अदर पक्ष के भी होते हैं और इन्हीं पंचायत समिति सदस्य लोगों में से मिलकर के ही कोई प्रमुख बनते हैं, चाहे कोई उप प्रमुख बनते हैं। अभी यह प्रमुख और उप प्रमुख का पद हमारे यहाँ पूरे बिहार भर में, हम इतना जरूर कहेंगे, यह पैसे की पद बन गया हुआ है। जिनके पास पैसे हैं वही इस पद पे बैठ सकते हैं। और उसके बाद जानते हैं प्रमुख और उप प्रमुख साहब का चुनाव क्यों होता है। तो सबसे पहला जान लीजिए, प्रमुख साहब का काम होता है ब्लॉक को चलाना। ब्लॉक को चलाना, जिस प्रकार बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार को चलाते हैं और उनका सहयोग करने के लिए कौन लोग होते हैं, उनके साथी मंत्री लोग रहते हैं, उसी प्रकार यह ब्लॉक को चलाने का काम प्रमुख साहब करते हैं। और उनके जितने भी यानी कि उनके जितने भी साथी जो होते हैं पंचायत समिति जी, वह उनका मंत्री परिषद का सदस्य बन करके मंत्री, इनके अंदर भी अलग अलग प्रकार की योजना होती है। वित्त विभाग की अलग योजना, प्लानिंग कमीशन का अलग योजना, और उसके बाद कार्य योजना का अलग योजना, और रोड का अलग निर्माण का योजना। सभी योजनाओं के लिए ये लोग भी अपना यानी कि समिति का गठन करते हैं। उसी प्रकार से यह सभी पंचायत समिति सदस्य वह ब्लॉक को चलाने में इनका सहयोग करते हैं प्रमुख साहब का, और वह मंत्री बनने का भी इसमें काम करते हैं। और उसके बाद जान लेते हैं, प्रमुख साहब जब इतने बड़े काम करते हैं तो इनका सचिव भी कौन होता है, तो प्रखंड के बीडीओ साहब जो होता है ना, तो यह प्रमुख साहब का सचिव होता है। और इसमें जान लीजिए, प्रखंड में एक प्रकार का मीटिंग होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं अनुश्रवण समिति। तो यह अनुश्रवण समिति का जब मीटिंग होता है तो इसकी अध्यक्षता करने का काम करते हैं प्रमुख साहब। यानी कि इसकी अध्यक्षता करने का कौन काम करते हैं, प्रमुख साहब। और उसके बाद आ जाता है कि जब बीडीओ साहब इनका यानी कि सचिव है, तो इनकी सैलरी की भी बात कर लेते हैं। तो यह प्रमुख साहब की जो सैलरी है तो 10,000 रुपए है।
10,000 रुपए प्रमुख साहब की सैलरी होती है। और उसके बाद जान लीजिए यह सारे काम इनको भी मिल सकता है, उप प्रमुख साहब को। कब? जब यह प्रमुख साहब किसी भी प्रकार से अनुपस्थित हो तब। यह ब्लॉक को चलाने का भी काम करते हैं। उतने दिन भर बीडीओ साहब भी इनका सचिव रहेंगे। उतने दिन भर अनुश्रवण समिति की कोई मीटिंग होगी तो उसकी भी अध्यक्षता यही उप प्रमुख साहब करेंगे। लेकिन सैलरी में फर्क होता है, इनको 10,000 होता है तो इनको 5,000 रुपए होता है। और इस बात को जान लीजिए, उप प्रमुख की सीट किसी भी कारणवश यदि खाली हो जाती है तो लगभग 6 महीना से ज्यादा यदि चुनाव का बचा हुआ रहेगा तो वहां पे दोबारा चुनाव होगा। और उस जितने दिनों भर प्रमुख साहब नहीं रहेंगे उतने दिन भर उप प्रमुख साहब को उसका कार्यभार मिला हुआ रहेगा। और उसके बाद जान लीजिए और जितने दिन भर यदि प्रमुख साहब वहां से वो अनुपस्थित रहते हैं अगर प्रखंड से, तो सारे कार्यों की जवाबदेही किनको रहेगा? तो उप प्रमुख साहब को। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सरकारी पदाधिकारी का हालत खराब क्यों रहता है। तो आप यह बात जान लीजिए, जो यह समिति का नाम होता है अनुश्रवण समिति। अनुश्रवण समिति, तो अनुश्रवण समिति की जो बैठक होती है ना, तो वह किस प्रकार से बैठक होती है? तो अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता तो प्रमुख साहब करते हैं या प्रमुख साहब की अनुपस्थिति में उप प्रमुख साहब करते हैं। अब इसमें सदस्य कौन लोग होते हैं? तो उस यानी कि प्रखंड के A to Z समिति साहब उसका सदस्य होते हैं। A to Z उस प्रखंड का मुखिया जी सदस्य होते हैं। और उसके बाद जान लीजिए उस यानी कि प्रखंड के यानी कि विधायक जी भी उसका सदस्य होते हैं। और उसके बाद जान लीजिए जितने भी इतने सारे लोगों की उपस्थिति में वह अनुश्रवण समिति की बैठक होता है। और उसमें जान लीजिए यदि कोई भी सरकारी पदाधिकारी अगर अनुपस्थित रहता है तो यह बात को जान लीजिए उस वक्त में वहां पर उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, अगर इन लोगों के सामने में अगर उनका गलती सिद्ध हो जाता है किसी भी तरह से कि अगर वो पैसा लेते हुए पकड़े गए हैं, चाहे ये लोग अगर उस समिति में अगर यह लोग विरोध कर दिए, तो यह बात जान लीजिए सरकारी पदाधिकारी के जगह पे यानी कि यह सरकारी पदाधिकारी के रूप में बीडीओ साहब क्यों ना रहे, अगर ब्लॉक स्तर पे, चाहे वहां के कहीं भी पंचायत सचिव जी क्यों ना रहे, चाहे कहीं के आवास सहायक क्यों ना रहे, चाहे कोई भी क्यों ना रहे, चाहे अगर यह पंचायत समिति सदस्य लोग अगर प्रमुख साहब लोग मिल करके अगर यह बात का सोच लेंगे कि हम अपने ब्लॉक से आवास में जो घुसखोरी चल रही है, पूरे बिहार में यह घुसखोरी चल रही है, अगर इसको खत्म कर दिया जाए तो यह बात जान लीजिए यह इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, यह बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी अगर कोई आवास सहायक पैसा लेते पकड़े जाते हैं तो यह जान लीजिए यह अनुश्रवण समिति के बैठक में सरकारी पदाधिकारी इसीलिए नहीं आना चाहते हैं क्योंकि इस समिति की बैठक में अगर इन लोगों की मर्जी रहा, अगर इन लोगों के सामने में अगर किसी का विवेकपूर्ण अगर दोष से बड़ा दोष अगर सिद्ध हो जाता है तो इनको हम चपलियाते भी हम देखे हुए हैं, जूता से भी मारते हुए हम अपने प्रखंड में ही हम देखे हुए हैं कि एक सरकारी पदाधिकारी को पंचायत समिति सदस्य जूता से मारने लगे। क्यों? जब उनका गलती यदि सिद्ध हो जाता है तो जरूर मारने लगते हैं, क्योंकि उस समय प्रमुख साहब का पद बड़ा होता है और एक प्रमुख साहब उसके कोई भी सचिव का अध्यक्ष होते हैं और सचिव होता है, तो उस समय प्रमुख साहब का पद बड़ा होता है ना कि बीडीओ साहब का। और उसके बाद जान लीजिए पंचायत समिति का काम क्या होता है, तो इनका काम भी क्या होता है, कोरोना महामारी में कोई भी महामारी में लोगों की सहायता करना, प्रखंड स्तर पे शिक्षा का विचार करना, प्रखंड का यानी कि विकास कार्यों में सहायता करना, जैसे रोड बनवाना हो गया, कहीं पे भवन का निर्माण हो गया, कुआं का जीर्णोद्धार हो गया, यह सब काम भी इनको मिलता है। 15वीं वित्त आयोग में भी इनका यानी कि इनका भी हिस्सा रहता है। और इस सब से रिलेटेड अगर आपको विशेष तौर पर वीडियो चाहिए तो आप जरूर हमारे वीडियो को नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और उसके बाद हम जानते हैं पंचायत समिति का वेतन कितना होता है, तो यह सब जान लीजिए। जो यानी कि प्रखंड लेवल को चलाने का काम करते हैं, प्रखंड स्तर के मंत्री के रूप में इनको कह सकते हैं, तो इनका वेतन मात्र 1,000 रुपए होता है। और उसके बाद जान लीजिए मुखिया का पद बड़ा होता है या पंचायत समिति का, तो यह बात जान लीजिए मुखिया जी का क्या काम होता है, तो मुखिया जी का काम होता है एक पंचायत को चलाना, एक पंचायत को चलाने का काम करते हैं मुखिया जी। लेकिन यह समिति साहब जो होते हैं
वह कितने पंचायतों को चलाने का काम करते हैं, तो वह पूरे ब्लॉक को चलाने का काम करते हैं। और उसके बाद जान लीजिए इनका सचिव कौन होता है, तो अभी बता दिए बीडीओ साहब इनके सचिव होते हैं। और उसके बाद अनुश्रवण समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो प्रमुख साहब। और वो भी प्रमुख साहब कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। मात्र 2.5 वर्ष के लिए 2.5 वर्ष के लिए प्रमुख साहब चुने जाते हैं, और उप प्रमुख साहब भी इतने दिनों के लिए ही चुने जाते हैं। उसके बाद अगर इनके खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव भी लगा सकते हैं। अगर ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर वहां के कहीं के भी वार्ड सदस्य लोगों को भी अगर इस प्रकार से कोई भी परेशानी आता है, चाहे आवास को लेकर के, चाहे सचिव परेशान करते हैं, चाहे बीडीओ साहब परेशान करते हैं, चाहे कार्यपालक पदाधिकारी कहीं का परेशान करता है, तो एक बार अपने यहाँ के प्रमुख साहब से भी जाकर के जरूर मिले और उनके सामने में इस समस्या को रखें कि हमारे साथ इस प्रकार की व्यवहार किया जाता है, अपने पंचायत समिति सदस्य से मिल करके। और उसके बाद जान लीजिए सरकारी पदाधिकारी का हालत क्यों खराब होता है, क्योंकि हमेशा हर एक प्रखंड, अभी बिहार में कोई ऐसा प्रखंड हमारे यानी कि हिसाब से नहीं बचा हुआ है जहां पे घूसखोरी की प्रथा नहीं चलता है। चाहे आवास में सबसे बड़ी प्रथा चलता है, उसके बाद पंचायत सचिव भी कोई दूध के धुले हुए नहीं मिलते हैं, और ना बीडीओ साहब। उसके बाद जान लीजिए यही कारण इनका हालत खराब रहता है। तो चलिए, यह मेरा जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए। और इसके रिलेटेड अगर आपको गहन चीजों की अगर आपको आवश्यकता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर इस पे मैसेज भी कर सकते हैं और हमसे जानकारी भी पूछ सकते हैं मैसेज करके। अगर किसी भी गलती के खिलाफ आप भी आवाज बुलंद करना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा बनाए गए न्यूज 24 सच, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में यानी कि यह न्यूज चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसका भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। और इसमें यदि किसी भी प्रकार का वीडियो आपको डलवाना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके आप हमारे इस चैनल पे यानी कि अपना वीडियो डलवा सकते हैं। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।